हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर है क्या और हमें इंडिकेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो मान लीजिए कोई गिवन सब्सटेंस है एक्स, ठीक है, और इसे मान लीजिए कोई गिवन सब्सटेंस है एक्स जिसकी हमें पहचान करनी है कि ये एसिड है या कि बेस है। एसिड है और बेस, तो हमें ये कैसे पता चलेगा? विदाउट टेस्टिंग इट। इसे हमें बिना टेस्ट किए ये पता करना है कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो इस सब्सटेंस की पहचान करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इंडिकेटर की। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन। तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट चेंज देयर कलर और ओडोर व्हेन एडेड इनटू एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें ये बताएंगे कैसे कि ये एसिड है बेस है। जब हम इंडिकेटर को किसी सब्सटेंस में डालेंगे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि एसिड है कि बेस है, तो वो अपना या तो ओडोर या तो अपना कलर चेंज कर देंगे, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि ये एसिड है कि बेस है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि कैसे हमें कलर और ओडोर के चेंज होने से एसिड और बेस के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इंडिकेटर्स होते कितने टाइप्स के हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ठीक है ना। इंडिकेटर का मतलब ही होता है किसी के बारे में सूचना देना। ठीक है, तो सबसे पहले ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होगा? जो हमें नेचर से प्राप्त होगा। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दोज आर फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, इससे पहले टर्मरिक। तो टर्मरिक जो है वो एसिड में कौन सा कलर चेंज करेगा और बेस में कौन सा कलर चेंज करेगा। ठीक है, तो जब हम टर्मरिक में एसिड डालेंगे, जब हम टर्मरिक को एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें के कलर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। और अगर हम टर्मरिक को बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह रेड कैबेज में अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो रेड ही रहेगा, यानी कि नो चेंज, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा। वाइल अगर हम रेड कैबेज में बेसिक सॉल्यूशन डालते हैं तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह लिटमस जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लू को एसिड में डालेंगे तो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम रेड को बेस में डालेंगे तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है नेचुरल इंडिकेटर्स। उसके बाद होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो हम लेबोरेटरीज में केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। तो दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस which are formed in लेबोरेटरीज। ठीक है, यानी कि ये खुद से सिंथेसाइज किए जाते हैं।
तो इसमें एग्जाम्पल में है पहला फिनोप्थेलिन, ठीक है। फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है। अगर फिनोप्थेलिन को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, कलरलेस रहेगा। एक्चुअली में जो फिनोप्थेलिन का एक्चुअल कलर होता है वो पानी की तरह होता है, ट्रांसपेरेंट, कलरलेस होता है, ठीक है। तो जब हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, किसमें, एसिडिक में, ठीक है। और अगर जब हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये बहुत ही प्यारा पिंक कलर देता है। कौन सा, पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है एक एग्जाम्पल सिंथेटिक इंडिकेटर का, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज इसका दूसरा एग्जाम्पल है, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। मेथिल ऑरेंज का एक्चुअल कलर होता है ऑरेंज। तो जब हम मेथिल ऑरेंज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, वो ऑरेंज कलर का ही रहता है, ठीक है। ऑरेंज कलर का ही रहता है, मतलब नो चेंज इन एसिडिक सॉल्यूशन। लेकिन जब हम मेथिल ऑरेंज को बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर। उसके बाद थर्ड है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के संपर्क में आने पर अपना ऑडोर चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि ये इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो कलर और ओडोर चेंज करते हैं जब इन्हें हम एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक है। तो कलर तो ये यहाँ नेचुरल इंडिकेटर में क्या चेंज कर रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमें जो एसिड और बेस का पता चल रहा था वो कलर के थ्रू पता चल रहा था, ठीक है। लेकिन जितने भी इंडिकेटर्स स्मेल या ऑडोर चेंज करते हैं उन सबको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में रखा गया है। तो दोज इंडिकेटर change that change their odor in acidic और बेसिक सॉल्यूशंस, ठीक है। जो अपना क्या चेंज करते हैं, ओडोर चेंज करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं अपना कि लेमन, ऑनियन, ठीक है। पहला एग्जांपल है ऑनियन को जब एसिडिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा या डाला जाएगा तो उसके स्मेल में कोई चेंज नहीं होगा। कभी भी हम ऑनियन में अगर नींबू डालते हैं तो क्या उसके ऑडोर में कुछ चेंज होता है, नहीं होता, ठीक है। तो नो चेंज, ठीक है। लेकिन जब अगर हम इसमें बेस में डालेंगे, ऑनियन को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी। तो यानी कि क्या होगी, इसकी स्मेल नो स्मेल, ठीक है। ये उसी तरह क्लोव ऑयल होता है जिसकी सुगंध बहुत ही तेज होती है, उसको भी अगर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है तो रिटेन होती है उसकी स्मेल, लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो उसकी भी स्मेल नहीं रहेगी, कोई भी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है। तो ये थे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है, जो जिसमें चेंजेस लाते हैं, अपने ओडोर में चेंजेस लाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बचता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो कलर्स के थ्रू ही
हाँ, कलर्स के थ्रू ही इंडिकेट करते हैं एसिड और बेसिक सोल्यूशन को, और इवन न्यूट्रल सोल्यूशन भी ये बताते हैं। तो जो हमारे रेनबो के 7 कलर होते हैं, जिन्हें हम विब ग्योर से जानते हैं, ठीक है, येलो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, सॉरी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो अगर कोई भी सोल्यूशन न्यूट्रल होगा तो वो ग्रीन कलर देगा, ठीक है, न्यूट्रल क्या देगा, ग्रीन कलर देगा। अगर उसमें एसिडिक सोल्यूशन डाला जाएगा तो येलो, ऑरेंज और ब्लू देंगे, और अगर उसमें बेसिक सोल्यूशन डाला जाए तो वो ब्लू, इंडिगो, वायलेट देंगे, ठीक है, बेसिक सोल्यूशन में, ठीक है। अब कब येलो देंगे, कब ऑरेंज देंगे, कब रेड देंगे, जब अगर कोई भी सोल्यूशन कम एसिडिक होगा तो वो येलो देगा, और जैसे जैसे उसमें एसिडिटी उसकी बढ़ती जाएगी, अगर उसमें और एसिडिक सोल्यूशन डालते जाएंगे तो उसका कलर बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी होगा, जितना ज़्यादा बेसिक सोल्यूशन हम इसमें डालेंगे तो पहले ब्लू होगा, और ज़्यादा डालेंगे तो इंडिगो होगा, और ज़्यादा डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। यहाँ क्या होगी, बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, जैसे जैसे एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन बढ़ता जाएगा इनका कलर इधर से इधर की ओर बढ़ता जाएगा, और अगर न्यूट्रल है तो वो ग्रीन रहेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो पहला, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड और बेस की हम रिएक्टिविटी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं। दूसरा, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। तीसरा, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर, एक एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे। चौथा, एसिड इन वाटर सॉल्यूशन और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। अगर एसिड को वाटर सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या बनेगा, क्या मिलेगा, और बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एसिड बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई एसिड है, मान लीजिए एसिड का H2SO4, SO4 क्या है, डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। प्लस कोई मेटल है जिंक, ठीक है। ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, किसका, जिंक। क्या करेगा, जिंक जो है
हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, हाइड्रोजन को ईजिली रिप्लेस करके खुद को सल्फेट के साथ जोड़ देगा, ठीक है, और जोड़ के खुद का क्या बना लेगा, सॉल्ट बना लेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी, निकल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, एसिड रिएक्ट विथ बेस हाँ, तो इसके जनरल लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड फॉर्म salt and hydrogen form metal salt and hydrogen gas releases, ठीक है। तो अब अगर देख मेटल अगर हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तब तो ये रिएक्शन होगी, लेकिन अगर हम यहीं जिंक की जगह कॉपर ले लेते हैं, कॉपर भी तो मेटल है, ठीक है, लेकिन कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो क्या ये रिएक्शन होगी, अगर हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं और उसकी रिएक्शन कॉपर से करवाते हैं तो क्या ये रिएक्शन होगी। ये हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगी, ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है।